नमस्कार दोस्तों, सिन्हा स्टॉक्स के यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज हमें बैंक निफ्टी की क्लोजिंग मिली है 50,787 पे, यानी कि लगभग यहाँ पे आप देखोगे 743 पॉइंट यहाँ पे नीचे बंद हुई है बैंक निफ्टी। अगर आप निफ्टी को देखते हैं तो लगभग यहाँ भी 218 पॉइंट नीचे बंद हुई, यानी कि भारी दबाव में बाजार यहाँ पे आपको नजर आया। बीच बाद में आप देखोगे 2:40 के बाद यहाँ पे शॉर्ट कवरिंग थोड़ी सी हुई है, लेकिन गिरावट अभी भी दमदार 743 पॉइंट की, और उधर भी 218 पॉइंट के आसपास में गिरावट हुई, यानी गिरावट जबरदस्त हुई है। और ये मैं आपको पहले भी बता रहा था कि ये जो जोन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ये सपोर्ट, जैसे आप देखो कल ये सपोर्ट कर लिया, लेकिन आज खुला बाजार यहां से और इस जोन को एक ही झटके में यहां से निकाल के बाहर कर दिया, यानी कि एक एंट्री भी प्रॉपर तरीके से एंट्री यहां पे नहीं दिया कि आप एक छोटा सा एंट्री देखो, वो कुछ नहीं है। यहां पे सीधे जोन ब्रेक हुआ और आपको एंट्री पकड़ना था। जैसा कि मैंने आप लोगों को हमेशा बताया है कि चार्ट पर टाइम बिताओगे तभी चार्ट आपको पैसा देगा, अदरवाइज कैंडल को पीछा करोगे तो कई बार ट्रैप भी हो जाओगे। अब देखो शुरुआत में क्या किया, पहले यहां पे आप देखो हर एक पहला 5 मिनट का कैंडल ऊपर नीचे बार बार। उसके बाद आप दूसरी बार देखोगे यहां पे सेकंड कैंडल आपका ये भी लगभग बनाया इसने, कितने पॉइंट का, लगभग 121 पॉइंट। और उसके बाद ग्रीन कैंडल 158 पॉइंट 158, एंड फिर चौथा कैंडल यहाँ पे 225 पॉइंट का। यानी इतने तेज यहाँ पे हो रहे थे कि कोई भी यहाँ पे जाने से रुकेगा कि भाई जा नहीं पाएगा। लेकिन जोन इंपॉर्टेंट, मैंने हमेशा कहा ना कि कोई जोन ब्रेक होगा, क्लास में क्लियर कह दिया कि भाई ये जोन ब्रेक होगा, यहां से बाजार यहाँ टिकेगी नहीं, बाजार को नीचे ही जाना होगा। लेकिन बाजार क्या करती है, ऊपर नीचे। आप इसको 1 मिनट के टाइम फ्रेम में देखोगे तो ऊपर नीचे करती है ताकि आप एंट्री ना ले पाओ। लेकिन अगर आप चार्ट पर अच्छे तरीके से काम करोगे, थोड़ा सा आपको यहाँ पे हिम्मत दिखाना है और ये फिर आपको पैसा मिलेगा। कोई भी कैंडल, एक ही कैंडल पकड़ लिए होते ना तो हर एक कैंडल यहाँ पे देखोगे 170 पॉइंट, 170, 80 पॉइंट ऐसे कैंडल बनाए यहाँ पे, तो एक ही कैंडल में आपका काम बन जाता, वो भी महीने भर का। साइडवेज मार्केट में दिलेरी दिखाने से अच्छा इस मार्केट में दिलेरी दिखा जाए। 5 मिनट के टाइम फ्रेम में मैं आपको समझा चुका हूं, यहां पे एंट्री बनता था जैसे जोन ब्रेक हुआ, पहले एंट्री करने की जरूरत नहीं है। पहले अब देखो ये सुबह में क्या हुआ ना, लोग यहाँ पे ये रेड कैंडल देख के आए यहाँ कॉल, यानी सुबह में देखोगे ट्रैप कर लिया लोगों को, जो लोग ट्रैप, और हम लोग क्या करते हैं, वेट करते हैं कि डायरेक्शन मिलेगा, और जैसे ही जोन ब्रेक किया एंट्री यहाँ पर प्रॉपर तरीके से बनती है। निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों में ट्रेड बना, अच्छा ट्रेड डे था आज। अब देखेंगे यहाँ पे बाजार को, तो बाजार जो है अब क्लोज हुई है लगभग यहाँ पे 787 के पास, थोड़ा सा शॉर्ट कवरिंग हुआ है, लेकिन यहाँ पे भी स्कैल्पिंग, यहाँ पे कॉल साइड का एक भी ट्रेड नहीं लिया हमने। हमने यहीं पे कुछ पुट साइड के ट्रेड भी बनाए, मतलब नीचे में भी देखो। अब क्या होता है ना, जब आप ये यहाँ से आए तो ये रिजेक्शन था, तो यहाँ पे भी पकड़ा, उसके अलावा यहाँ पे भी पकड़ा, तो कई जगहों पे आप ट्रेड को पकड़ सकते हो और यहाँ से पैसा बनता हुआ आपको नजर आएगा। लेकिन आपको ध्यान रखना है, क्या ध्यान रखना है कि प्राइस एक्शन को कभी भूलना नहीं है, और हमेशा रेडी रहना है कि एक बड़े गिरावट के बाद बाजार छोटा मोटा रिट्रेसमेंट जरूर करेगा। शॉर्ट हुआ है तो शॉर्ट कवर भी होगा, ये आपको ध्यान में रखना है। अब देखो वन डे टाइम फ्रेम में चलते हैं, वहां मैं आपको सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस बताता हूं। उससे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन दबा दीजिएगा, ताकि इस चैनल पे जो भी वीडियो आए आप तक उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंच जाए। और हाँ, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, वीडियो जरूर लाइक कीजिएगा, और कैसा रहा आपका डे जरूर कमेंट करके बताइएगा। अब देखिए वनडे टाइम फ्रेम में चलते हैं और वनडे टाइम फ्रेम में एक बार प्रॉपर एनालाइज करते हैं, और लास्ट वीडियो में मैंने आप लोगों को क्या बताया था वो भी एनालाइज करने वाले हैं। देखो लास्ट वीडियो में मैंने आप लोगों को ये लाइन तो पहले से खींची हुई ना, 50,190 वाली जो लाइन है वो बहुत पहले से खींची हुई है कि बाजार टेस्टिंग करने के लिए आ सकता है। और कल भी मैंने आपको बोला था कि बाजार यहां से अगर ऊपर गया तो ठीक है, ऊपर बड़े रेसिस्टेंस नजर आ रहे हैं, लेकिन नीचे अगर जाता है तो हमारे पास कई तरह के यहाँ पे जोन है। लेकिन आज ही बाजार मूड में था, और मूड में इसने लगभग 750 पॉइंट गिराया तो एक समय 1100 से भी ज्यादा था, बाद में इसने कवर किया है। तो अब सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस को आगे फिर से आप लोग नोट कर लीजिए। अब देखिए लास्ट वीडियो में मैंने आप लोग क्या बताया था, मैंने आप लोग को बताया था कि लगभग जो बाजार है वो क्लोज हुआ था आपका लगभग 540 के आसपास में, है ना। तो वहां से मैंने आपको बताया था कि नीचे आपको यहाँ पे सपोर्ट रहेगा 51,700 का, बहुत अच्छा सपोर्ट रहेगा। सॉरी 50,700 का बहुत अच्छा सपोर्ट रहेगा। अगर वो भी ब्रेक होता है तो मार्केट और नीचे जा सकती है। तो 50,700 को भी ब्रेक किया, 50,300 तक का भी मैंने आपको कहा था कि बाजार आपको जाती हुई दिख सकती है। तो लगभग मार्केट आपको 50,400 तक आती हुई दिख गई है। अब कल के लिए क्या पोजीशंस बनाना है, मंडे के लिए क्या पोजीशन बनाना है, हमेशा कहता हूं ऑलवेज बी न्यूट्रल। न्यूट्रल रहोगे पता लग जाएगा कि बाजार का डायरेक्शन क्या है। थोड़ा सा समय दोगे, बाजार को सेटल होने दोगे, फिर दिशा मिलेगा, और प्राइस एक्शन को पूरी तरह से ट्रेड करना है, दूसरा कुछ करना ही नहीं है। सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस आपको यहां पे नोट कर लीजिए एक बार।
700 का नंबर यानी कि 50,700 का नंबर यहाँ पे क्या काम करेगा, तत्कालिक सपोर्ट का काम करेगा। सपोर्ट का मतलब ये नहीं होता हर सपोर्ट टूट सकता है, हर रेसिस्टेंस टूट सकता है, तो आपको ये ध्यान रखना है 700 का सपोर्ट रहेगा, अगर उसको बाजार तोड़ता है तो फिर बाजार में और गिरावट आ सकती है। उसके बाद 50,500 का और उसके बाद फिर 50,300 का नंबर भी इंपॉर्टेंट है। 300 से 400 का नंबर भी इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि आज 400 से ही इसको वहां से पुल बैक ऊपर देखोगे ऊपर आया है बाजार, तो आपको थोड़ा सा यहाँ ध्यान रखना है। लेकिन उसके बाद अगर ये 50-300 का दायरा भी निकाल देता है तो फिर ये इस कैंडल का लो को भी बाजार टेस्ट करने के लिए आ सकता है, और इसको निकालने के बाद फिर भाई साहब यहाँ पे 50,000 का नंबर, तो इसको अगर निकालता है, वैसे आप ध्यान से देखोगे तो 51,000 का जो नंबर है ना वो ब्रेक हो गया है और बाजार 51,000 के नीचे है, तो सेलर्स थोड़ा सा यहाँ पे हावी होते हुए नजर आ सकते हैं। लेकिन क्लियर कट बात है, एक तरफा नहीं सोचना है। हो सकता है बायर्स कंट्रोल कर ले तो मार्केट थोड़ा थोड़ा ऊपर जाए। बायर्स का मतलब ऐसा नहीं कि पूरे तरह से मार्केट को ऊपर लेके जाएंगे, फिलहाल तो अभी काफी रेसिस्टेंस रहेगा मार्केट में, रेसिस्टेंस को भी ध्यान में रखना है। लेकिन सेलर्स के कंट्रोल में बाजार यहाँ पे थोड़ा हद तक दिखाई दे रहा है। प्रॉफिट बुकिंग जरूर हुई है लास्ट आवर में, लेकिन फिर वापस आपको मार्केट नीचे आता हुआ भी दिख सकता है, बट प्राइस एक्शन को फॉलो कीजिएगा। फिर बता रहा हूं कि अगर ये इस कैंडल को कल ही ब्रेक कर देता है, मंडे को ब्रेक कर देता है, तो नीचे दरवाजे खुल जाएंगे और बाजार के लिए नया टारगेट हासिल करने को हो जाएगा और बाजार आपको लेके जा सकता है लगभग 49,700, और ये भी एरिया ब्रेक होता है तो फिर नया आ जाएगा और वो 49,000 तक बाजार जा सकती है। हालांकि इतना तेजी से सब कुछ सोच के नहीं रखना है कि बस ये जा ही रहे हैं, हालांकि फ्यूचर के अंदर में सेल किया हुआ है तो वो पोजीशन बना हुआ है, ये टारगेट हासिल करना है, अदरवाइज बीच बीच में प्रॉफिट भी बुक करते रहते हैं, क्योंकि बुक नहीं करेंगे बाजार यहीं से पलट गई तो हमें भी नुकसान होगा। हालांकि जब आप अच्छे लेवल से आप सेल कर देते हो, फ्यूचर को सेल कर देते हो, तो अच्छा खासा एक मोमेंटम है कि आपका एक व्यू है, आप उस लेके चलते हैं। लेकिन ऑप्शंस के अंदर में आपको न्यूट्रल ही रहना पड़ेगा। आपको मोमेंटम, डेली मोमेंटम पे इंट्राडे के ऊपर नीचे जिस तरह भी जाता है वहीं पैसा बनता हुआ आपको दिखेगा। लेकिन फिर से बता रहा हूं कि अगर ये नंबर, ये जो लाइन मैंने बना रखी है, ये अगर ब्रेक होती है 50,190, 50,200 का रेंज और थोड़ा समय बिता के नीचे ब्रेक होता है, तो फिर इसको टेस्टिंग करने के लिए मार्केट इस जोन को टेस्टिंग करने के लिए आ सकता है, और ये लगभग आपको यहाँ पे 49,700 का जोन है जहां पे मार्केट टेस्टिंग करने के लिए भी आ सकती है, बट प्राइस एक्शन को ध्यान में रख के ही जाना है। ऊपर रेसिस्टेंस भी मैंने आपको बता दिया, लगभग पहला रेसिस्टेंस रहेगा वो रहेगा यहाँ पे 51,000 का राउंड नंबर, फिर 51,300, 51,500 और फिर 51,700। अब 51,700 को निकाले, फिर टाइम बिताए, फिर ऊपर जाए। अब इसके लिए फिर से 1,000 पॉइंट का रिकवरी करना पड़ेगा और फिर उसके ऊपर बाजार को जाना पड़ेगा। तो उसके लिए ऊपर अब रिकवरी करना है। देखो, बैंक निफ्टी के लिए ऊपर नीचे जाना कोई बड़ी बात नहीं है, थोड़ा समय इसी में बिता देगा, लेकिन 2-3 दिन के अंदर में देखो कि पूरी गिरावट कर देता है। तो इसीलिए आपको थोड़ा सा सतर्क रहना है, पूरी तरह से प्राइस एक्शन, जोन ब्रेक वगैरह वगैरह होना चाहिए। अगर नहीं होता है तो फिर आपको दिक्कत होगा। तो 5 मिनट के टाइम फ्रेम में हमेशा लगा के रखना, क्योंकि 5 मिनट के टाइम फ्रेम में फिर से ले जाता हूं आप लोग को। देखो पैसा कैसे बनेगा, वापस मैं आप लोग को यहां से फिर समझाता हूं। अब जबकि बाजार ने इस जोन को तोड़ दिया, ये वाले जोन को, तो अब ये वापसी में ये जोन क्या काम करेगा, ये देखो, ये हर जगह पे रेसिस्टेंस का काम करने वाला है। ये देखो, ये जो पूरा जोन है, मैं इसको थोड़ा सा ऊपर कर देता हूं। ये पूरा जोन अब इसको तोड़ने के बाद ही बाजार ऊपर जाएगा ना मेरे भाई, बात समझ रहे हो? यानी ऊपर रेसिस्टेंस बहुत ज्यादा अब हो चुका है, क्योंकि यहां से दबाव है। ऐसा नहीं है कि कोई रेसिस्टेंस टूटेगा नहीं, हर रेसिस्टेंस टूटेगा, और एक समय बैंक निफ्टी आपको 50,000 पे खड़ी है तो कभी 55,000, 60,000, 70,000 भी जाती दिखेगी। लेकिन अभी तत्कालिक रूप से इसको तोड़ना पड़ेगा, इसके ऊपर ट्रेड करना पड़ेगा, फिर ही नया हाई लगाएगा बाजार, अदरवाइज यहां पे अभी आपको मुश्किल दिख रहा है। तो ये एरिया रेसिस्टेंस रहेगा, क्योंकि अभी सेलर हावी हैं, जो बीच में गिरा, जो उछाल हुई है लास्ट में 240 के बाद से, उसमें शॉर्ट कवरिंग ही हुई है, और अगर उसमें सच में बाहर आ गए तो कल पता लगी जाएगा, यानी कि मंडे को पता लगी जाएगा कि अगर बाहर है। लेकिन फिलहाल आपको ध्यान रखना है, ये पूरा एरिया अभी रेसिस्टेंस करेगा, यहाँ सेलर बैठे हैं, कॉल राइटर्स बैठे हैं, बाजार को यहाँ से फिर से नीचे लाएंगे। प्राइस एक्शन को प्रॉपर ध्यान में रख के ही ट्रेड करना है। और हाँ देखो, मेरी क्लास लाइव चलती है 9:15 से लेकर 3:30 तक, ये नंबर है, इस पे कॉल करना है अगर आप अपनी ट्रेडिंग जर्नी मेरे साथ शुरुआत करना चाहते हैं। और टेलीग्राम का लिंक बायो में डाला हुआ है, और ये रहा नीचे डिस्क्रिप्शन में डाला। और स्पेलिंग प्लीज मिला के जाइएगा, आजकल बड़े फ्रॉड हो रहे हैं, स्पेलिंग मिला लीजिएगा। और लगभग यहाँ पे आप देख लीजिए, ये सब्सक्राइबर यहाँ पे 2883 आसपास में सब्सक्राइबर बने हुए हैं, तो आप यहाँ पे इसको ज्वाइन कर लीजिएगा। यहाँ मैं लेवल्स वगैरह बता देता हूँ। आई होप आपने ये वीडियो एंजॉय किया होगा, सपोर्ट रेसिस्टेंस को नोट किया होगा, और याद रखिएगा प्राइस एक्शन, बार बार कहता हूं, प्राइस एक्शन, जोन ब्रेक बड़ा इंपॉर्टेंट होता है ऑप्शंस के लिए, खास करके जब चार्ट में तेज मूवमेंट होता है। और अगर मार्केट साइडवेज हो जाता है तो ऑप्शन बायर को साइडवेज मार्केट में नहीं जाना चाहिए। तो ये जो तबाही मार्केट में है, इसका फायदा आप तभी उठा पाओगे ना जब आप चार्ट रीडिंग को प्रॉपर तरीके से करोगे, थोड़ा पढ़ाई पे समय लगाओगे, तभी आपको पैसा मिलेगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।